बिलावल साहब जो है, जो इसको इस्लामाबाद से फुर्सत नहीं मिल रही है। अभी तक इसका इलाज नहीं हो सका। पता नहीं सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। सिंध हुकूमत ने जो कुछ किया है वो सिर्फ टेस्टों ही किया है। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना पर एड्स वायरस की यलगार, अवाम बेयारो मददगार। ठोस इक़दामात की बजाय बयानबाजियों में मसरूफ विफाकी और सिंध सरकार। लाड़काना के इलाके रत्तोडेरों में HIV के 57 नए केसेस सामने आ गए। 43 बच्चे, 13 खातीन, 1 मर्द शामिल। इलाके में HIV के मुतासरीन की तादाद 394 हो गई। शिकारपुर, सेहवन और दीगर इलाकों में भी दर्जनों मुतासरीन सामने आ गए। हर वक्त चीखने चिल्लाने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी अब कहां हैं? वो एक लात मारकर अपनी हुकूमत क्यों नहीं गिराते? ऑपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी का कहना है एड्स के मामले पर पूरे सिंध में बेचैनी फैली हुई है। रत्तू डेरों से जब मामला शुरू हुआ उस वक्त से खौफ फैला हुआ है। मुतासरीन में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं वो तो वैसे ही सियासी तौर के ऊपर अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। ये तो माजी के किस्से हैं। इनके लिए तो कोई जो है को जो विलन होते थे उनकी दास्तानें ही होंगी, जो रावण के किस्से होंगे जो इनके बारे में आएंगे। फवाद चौधरी फिर ऑपोजिशन रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा नवाज और जरदारी के विलन और रावण जैसे किस्से होंगे। आज इनके बच्चे क़यादत के लिए, कल दौलत के लिए लड़ेंगे। ऑपोजिशन वाले कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। मगरमच्छ के आंसू देखने हो तो बिलावल और ख्वाजा आसिफ के बयान देखिए। वजीर आजम तो इमरान खान ही है, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी और इमरान खान को करारा जवाब। कहा जिसकी काबीना अपनी ना हो उसको वजीर आजम कैसे मान लें? जो शख्स झूठा, नाअहल और नालायक हो उसको कैसे वजीर आजम मान लें? सिलेक्टेड, नाअहल और नालायक वजीर आजम को रवैया बदलना होगा। एहसन इकबाल ने कहा इमरान सिर्फ प्रोटोकॉल और दौरे एंजॉय कर रहे हैं, उनकी नाअहली की सजा कौम भुगत रही है। गैंग ऑफ 4 और 5 इन्होंने नोचा इस मुल्क की इकॉनमी को। एक नस गया, दूजा फंस गया। वजीर रेलवे की भी मुखालफिन पर चढ़ाई। शेख रशीद का कहना है गैंग ऑफ 4 ने मुल्क को नोचा। नवाज शरीफ को जितने लोग छोड़ने गए उससे 4 गुना ज्यादा बंदे तो शेख रशीद की इफ्तार पार्टी में होते हैं। जो शख्स चीख रहा है वो नैब का खाम माल है। IMF से मुआहदा तय हो चुका, असद उमर को काबीना में वापस आना चाहिए। चीनियों की पाकिस्तानियों से शादियां, स्कैंडल में मजीद गिरफ्तारियां। FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई। चीनी गैंग के मजीद 2 अरकान पकड़ लिए। तफ्तीश में दीगर कई साथियों की निशानदही। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। उधर लाहौर में गिरफ्तार 11 चीनी और 2 पाकिस्तानी मुल्जिम अदालत में पेश। तमाम मुल्जिमान को 2 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। मीशा शफी के खिलाफ हत्या के दावत पर समाअत हुई। अली जफर की हिमायत में मॉडल किंजा मुनीर का बयान कलमबंद किया गया। मीशा के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा वो उसी स्टूडियो में मौजूद थी जहां मीशा ने अली जफर पर हरास करने का इल्जाम लगाया। दोनों गाने के दौरान 4 से 5 फीट दूर खड़े थे। समाअत 18 मई तक मुलतवी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की सड़कों पर फिल्मी मनाज़िर। गाड़ी में सवार मुलजिम ने ताक़ुब के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। गाड़ी मुलजिम के साथ ही खातून चला रही थी। चोर सिपाही का खेल खासी देर जारी रहने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के आबाई हल्के लाड़काना में एड्स ने पंजे गाड़ लिए हैं। रत्तू डेरों में HIV के मुतासरीन की तादाद 400 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें 300 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। शिकारपुर, सहवन और दीगर इलाकों में भी एड्स के दर्जनों मुतासरीन सामने आ रहे हैं। मूसी मर्ज शिद्दत से फैल रहा है, मगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और क़यादत मुकम्मल खामोश है। सिंध एड्स के निर्गे में आ गया। लाड़काना में वायरस फैला, ब्लड स्क्रीनिंग के बाद 400 मरीज सामने आ गए, जिनमें 300 से ज्यादा बच्चे और दर्जनों खवातीन भी शामिल हैं। ज्यादातर मुतासरीन अताई डॉक्टर्स की नाकाबिले मुआफी कोताही का शिकार हुए। लाड़काना की तहसील रत्तो डेरो के ब्लड स्क्रीनिंग कैंप में रोजाना दर्जनों मरीज सामने आ रहे हैं। आज भी 57 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरीन में 43 बच्चे, 13 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। सिर्फ रत्तो डेरो में ही मुतासरीन की तादाद 394 हो गई। जिला के दीगर देहात में भी दर्जनों मरीज मौजूद हैं। रत्तो डेरो के कैंप में मुतअद्दिद खवातीन बच्चों समेत वक्त मुकम्मल होने पर टेस्ट के बगैर लौट गयी। शिकारपुर में भी HIV का एक और केस सामने आ गया। मरीजों की तादाद 23 हो गई। पीर के रोज दोबारा कैंप लगाया जाएगा। थरपारकर में भी एड्स के 3 मरीज सामने आए। थल में एक ही घर के बाप बेटा और बहू में एड्स का वायरस निकला। तीनों ने हैदराबाद की लियाकत यूनिवर्सिटी से ब्लड टेस्ट कराए। सिंध के इलाके टंडुवाला यार, खैरपुर और सहवन शरीफ में भी एड्स के मरीज सामने आ चुके हैं। लाड़काना की तरह ब्लड स्क्रीनिंग कैंप लगाने पर खौफनाक सूरत हाल सामने आ सकती है, ताहम हुकूमती इक़दाम सामने नहीं आ रहे। एड्स के केसेस सामने आए तो अरसे से सोया हुआ सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी जाग गया। सूबे भर में अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गयी। एक हफ्ते के दौरान 107 क्लिनिक सील कर दिए। बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत पर तीरंदाजी में मसरूफ है, उन्हें अपने घर की खबर ही नहीं। मूसी मर्ज बच्चों की जान ले रहा है, मगर बिलावल भुट्टो ने नोटिस तक नहीं लिया। क्या सिंध मासूम बच्चों के लिए कब्रिस्तान तो नहीं बन रहा? कहां ये गुड गवर्नेंस के दावे करने वाले सिंध के हुक्मरान? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। थर की भूख हो या लाड़काना का एड्स, मौत एक बार फिर नाम बदलकर सिंध के फूलों को निगलने आ गई है। चंद बरस के दौरान सैकड़ों मासूम फूल थर की रेत में जा बसे। गंदुम के गोदामों को लुटेरे खा गए और भूख थर की मासूम बच्चों को निगलती रही। हुकूमती इकदाम सिर्फ ज़बानी दावों तक ही महदूद रहे। एक बार फिर मौत ने रास्ता बदला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड पर विक्टे गिराने पहुंच गई। एड्स का वायरस फैला तो सैकड़ों अफराद शिकार हो गए। अताई डॉक्टर अपनी बीमारी का बदला मासूम बच्चों से लेता रहा और उसे रोकने वाले महकमे आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहे। सैकड़ों बच्चों में एड्स का वायरस मुंतकिल हो गया, लेकिन हुक्मरान सियासत ही करते रह गए। भले ही सिंध के लोग जिंदगी का बोझ उठाते मौत के मुंह में जा रहे हों, फिर भी भुट्टो जिंदा है। एड्स का वायरस दीमक की तरह नई नस्ल को तबाह कर रहा है, लेकिन सूबाई हुक्मरानों और मजबूत विफाक के दावेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। क्या बिलावल को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। जरदारी और नवाज शरीफ सियासी फिल्म के विलन करार दे दिए। बोले मुल्क के वाहिद लीडर इमरान खान है। अगर आप जेलों में नहीं जाना चाहते, आप प्ली बार्गेन ले, हमारे पैसे पाकिस्तान के पैसे हैं, पाकिस्तान का पैसा वापस करें, आप लोग चले जाएं। मरियम नवाज का ट्विटर एक्चुअली जो है वो अब्बू बचाओ मुहिम में चलता है। वजारत बदल गई मगर लहजा ना बदला। साबिक वजीर इत्तलात और मौजूदा वजीर साइंस फवाद चौधरी एक बार फिर एक्शन में आ गए। तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ मोड़ते हुए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को सियासी फिल्म का विलन करार दे दिया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं वो तो वैसे सियासी तौर के ऊपर अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। ये तो माजी के किस्से हैं। इनके लिए तो कोई जो है जो विलन होते थे उनकी दास्तान नहीं होंगी, जो रावण के किस्से होंगे जो इनके बारे में आएंगे। हुकूमती पॉलिसियों पर ऑपोजिशन की तनकीद फवाद चौधरी को मगरमच्छ के आंसू दिखाई देती है। अगर आपने मगरमच्छ के आंसू देख रहे हो तो आप तकरीरें सुना करें ख्वाजा आसिफ की, बिलावल साहब की, शायद खान अब्बासी की, मिफ्ता इस्माइल की ट्वीट्स देखा करें। वजीर साइंस ने ऑपोजिशन पर गोलाबारी जारी रखते हुए कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। पाकिस्तान में सिर्फ एक लीडर है और वो इमरान खान है।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने चांद के मामले पर नई बहस छेड़ दी। 15वें रोजे तक कमरी कैलेंडर लाने की खबर भी दे दी और साथ ही नई ऐप के जरिए भी चांद देखने की पेशगोई कर दी। वो जामिया कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पहली बात तो यह है कि किसी आलम दीन ने तनकीद नहीं की, क्योंकि आलम दीन का मतलब यह है कि वो पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ, जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको नजर आ रहा है कि नौकरी खतरे में पड़ेगी, उन्होंने तो करना ही है। मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो ऐप तैयार करेंगे जिसमें जा करके आप चांद को देख भी सकेंगे। हुकूमत का ये फर्ज है, खुसूसन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिनका ये मैंडेट है, उनको मैं तो ये समझता हूँ कि उनको यकीनी तौर के ऊपर नौकरियाँ क्रिएट करनी चाहिए अमाम मसाजिद के लिए। अमाम मसाजिद बहुत ज़्यादा नहीं है, कितने आपने हज़ारों लाखों टीचर्स भी तो रखे हुए हैं ना। और अब कुछ बाद विभागी वजीर मजहबी नूर नूरुल हक कादरी की, जिनका यह कहना है कि 40 लाख क्या 40 करोड़ भी खर्च करना पड़े तो चांद की रोयत के लिए करेंगे। मजीद कहा कि कमेटी को ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। 40 लाख या 40 बहुत सारे वाहियात और वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ की जेल वापसी पर जितने लोग थे उससे 4 गुना ज्यादा उनकी इफ्तार पार्टी में होते हैं। गैंग ऑफ 5 ने मुल्क को नोचा है। उनकी डिमांड सिर्फ लंदन जाना है। एक भाग गया, दूसरा फंस चुका है। इमरान खान ने कहा कि नए वजीर भी तब्दील होके आ सकते हैं। क्या अपोजिशन 500-600 बंदे छोड़ देंगे उसको सारे पाकिस्तान से बंदे मिला, और इससे 4 गुना ज्यादा शेख रशीद की इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, शहबाज, नवाज और जरदारी की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़े। ये गैंग ऑफ 4 और 5 इन्होंने नोचा इस मुल्क की इकॉनमी को। तो इनकी डिमांड पूछे कौम कैसी लंदन जाना है, फिर जाओ जिन्हें जिन्हें जाना है बिलो दिखा जाओ। एक नस गया है, दूजा फंस गया है। सारे रमजान में बिलावल के खिलाफ बात नहीं होगी मैं रोजे से। और अब बात करते हैं उस लड़ाई की जो अदालत तक पहुंच चुकी है। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ पहली गवाह सामने आ गई। किंजा मुनीर ने मीशा शफी के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्या कहा, देखिए। अली जफर बनाम मीशा शफी हितक-ए-इज़्ज़त केस की एडिशनल सेशन जज लाहौर सैयद अमजद अली शाह की अदालत में समा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न करने की मीशा शफी की दरखास्त मुस्तरद। मीशा शफी के वकील ने इस्तदा की कि केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है। अदालत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने तक गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न करे। अदालत ने इस्तदा को मुस्तरद करते हुए गवाहान के बयानात कलम बंद करना शुरू कर दिए। अदाकार अली जफर की गवाह मॉडल किंजा मुनीर ने मीशा शफी को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस निजी स्टूडियो में जैमिंग सेशन के दौरान हिरासा करने की बात हो रही है, उन समेत 10 से 11 लोग वहां रिहर्सल में मसरूफ थे। मीशा शफी जब वहां आई तो अली जफर के गले लगी और वापसी पर भी उन्होंने ऐसा ही किया। किंजा मुनीर ने मजीद कहा कि रिहर्सल के दरमियान वीडियो भी बन रही थी। अली जफर और मीशा शफी गाने के दौरान एक दूसरे से 4 से 5 फीट दूर खड़े थे। किंजा ने कहा कि मीशा शफी के इल्जामात झूठ का पलंदा हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानवी अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के कायल जेरेमी कॉर्बिन बर्मिंघम सेंटर मस्जिद के दौरे पर पहुंच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था, इंग्लैंड में इस्लामिक फोबिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वो तमाम कम्युनिटीज को यकजा देखना चाहते हैं। मजीद तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। सानेहाय न्यूजीलैंड के बाद बर्मिंघम में इंतहा पसंद हमलों के बाद लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती के लिए बर्मिंघम सेंटर मस्जिद का दौरा किया। इस दौरान मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। यूरोपियन इलेक्शन में मिडलैंड्स से हिस्सा लेने वाले अंसर अली खान और ज़ारा सुल्ताना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस और कम्युनिटी रहनुमाओं से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुल्क में जनरल इलेक्शन करवाए जाएं। अगर जनरल इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तो ब्रेग्जिट पर नो डील
मंजूर नहीं करेंगे। No, only a couple of years ago we saw the death of Mohammed Salim in Birmingham. He was killed walking home from the mosque after Fajr prayers. And as a young person, as a Muslim, I'm concerned when my mum wears a hijab and walks out. And when my dad goes to the mosque, we saw only what happened in New Zealand. The rise of the far right is something that should concern all of us, and they're mobilising across Europe, and they're mobilising in America too, and they're being financed by the far right in the US. So I see these European elections as an opportunity to really get that message home that we really need to get together and make sure that progressives and socialists are in the European Parliament and they're building broad coalitions to tackle the far right, because our lives literally depend on it. जर्मी कोर्बन का कहना था कि इस मुल्क में इस्लामोफोबिया फैल रहा है। अगर कोई मस्जिद, मंदिर या चर्च पर हमला करेगा तो ये हमला सब पर तस्वुर किया जाएगा। इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। I heard about the incident outside the mosque in Seven Kings, and I expressed my sympathy and my solidarity to all of the people that use that mosque, as indeed I do to mine and every other mosque. Islamophobia has no place whatsoever in our society. My party has adopted a very strict code which outlaws Islamophobia in any form within our party, and that is what I'm determined to achieve in the whole country. And it will be a Labour government that will ensure that race relations legislation is absolutely specific and tough on all forms of racism within our society. In this holy month of Ramadan, let's remember the enormous contribution made by Muslims all over Britain in donations to charity, in supporting homeless people, in throwing open their doors for those wonderful iftar suppers, and being very much part of our community. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की हमारे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं। इस दौरान MP लैम्बर्न, MP शबाना महमूद, कौंसलर मरियम, यूरोपियन उम्मीदवार अंसर अली खान और दीगर ने जर्मी कोर्बन के इस दौरे को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इस इकदाम से मुस्लिम कम्युनिटी के हौसले बुलंद हुए हैं। Important for us that we have a positive campaign around the European elections. These are going to be difficult elections. Brexit is one of those issues that has divided everybody, but as Jeremy said here today, we've got to try and find a way to bring the country back together. We've got to get beyond Brexit as well as resolving Brexit, and the Labour Party will obviously continue in its national mission to have a national policy offer that can bring the country together. These will be tough elections, but it's important that people remember if you want change in this country, only the Labour Party can provide it. I have the privilege of meeting Jeremy Corbyn today, and I'm really happy that he's been able to visit our city, and he's shown massive support for the Muslim community, and he's been very grateful for the invite and his journey here. He's had a very pleasant trip here. He's also shown his solidarity and the fact that he's standing against Islamophobic attacks that have taken place in the Muslim mosques this year and last year. बर्मिंघम के अंदर जो न्यूजीलैंड के वाक़या के बाद मसाजिद पर अटैक हुआ था, वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ सॉलिडारिटी के लिए भी विज़िट करना चाहते थे, और उसके साथ साथ यूरोपियन इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अपना पैगाम पहुंचाना चाहते थे। मैं समझता हूं कि आज उनका सेंट्रल मॉस्क बर्मिंघम के अंदर इज़हार यकजहती के हवाले से और यूरोपियन कैंपेन के हवाले से ये इंतहाई कामयाब दौरा रहा है, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने मीडिया से बात की बल्कि कम्युनिटी की बड़ी तादाद से जो लेबर पार्टी का पैगाम पहुंचा है। पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि मुल्क इस वक्त तकसीम की तरफ जा रहा है, मुल्क डिवाइडेड है, और ब्रेक्सिट के बाद अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आप देख लें इस बर्मिंघम और मिडलैंड के अंदर, फूड बैंक देख लें, होमलेसनेस देख लें, कोई भी इशू है वो इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। We're pleased today to be able to welcome Jeremy Corbyn, leader of the Labour Party here in Birmingham and at Central Mosque. We've in support of the European elections that are happening. We've got a strong Labour team, and hopefully people will come out on the 23rd of May and vote Labour. It's really important for us to recognise that this election will also not just symbolise what the MEPs will do in terms of the region, but also the fact that we've got a national picture of a divisive campaign which led us to some of the conversations around Brexit, and actually people like Nigel Farage do not deserve a place in politics, which is all the more reason why for Muslim communities and for people like ourselves with the backgrounds that we come from, it is more important for us to campaign, to come out and to vote for a Labour team in the West Midlands for the European election. So it's brilliant. This is Jeremy Corbyn's first visit to Central Mosque. Really big audience and a very clear message.
We need people to go and vote in the European elections because it's about the kind of society and the kind of country that we want to build. And in this holy month of Ramadan, we celebrate particular important qualities, that sense of charity and looking after each other. We would like to build a country and a Europe where we look after each other better and honour that great teaching of Islam more effectively in our daily lives. That's what we're about in the Labour Party, and that was the message Jeremy gave to people today. मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती करते हुए जेरेमी कोर्बन ने कहा कि लेबर पार्टी तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट जून भारत और लेबर पार्टी के एमपी टोनी लाउड से अलग अलग मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नफीस ज़िक्रिया ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों समेत CPEC से मुतल्लिका तफसीली बातचीत की। हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने पाकिस्तान और बरतानिया के तारीखी, इक्तसादी और सियासी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने और इक्तसादी राहदारी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स से इस्तिफादा हासिल करने पर जोर दिया। लंदन के मकामी होटल में एलिंग बारू के पहले पाकिस्तानी डिप्टी मेयर के एजाज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी मेयर एलिंग बारू मुनीर अहमद ने कहा कि बरतानवी सियासत में पाकिस्तानी नयाद सियासी शख्सियात के आगे आना फख्र और खुशी का बायस है। तकरीब के हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। लंदन की एलिंग बारो में पाकिस्तानी निजात मारूफ शख्सियत कौंसलर मुनीर अहमद के डिप्टी मेयर मुंतखब होने के एजाज में मुकामी होटल में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें लंदन और गिरदोनवाह से ताल्लुक रखने वाली सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी मेहनत से सियासत समेत मुख्तलिफ शोबों में अपना मुकाम बनाया है। मुनीर साहब जो है वो हमारी कम्युनिटी का फख्र है और यही वजह है कि सारे जितने भी साफी हैं बगैर किसी क्लब के और बगैर किसी एसोसिएशन के सब उनसे प्यार करते हैं और सब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पर आए हैं। तो वंस अगेन मुनीर साहब को मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि आप हमारी कम्युनिटी का फख्र है। थैंक यू वेरी मच। मुकर्रीन का कहना था कि कौंसलर मुनीर अहमद का शुमार भी ऐसे लोगों में होता है जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए एलिंग बारो के पहले पाकिस्तानी डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। तमाम जो मीडिया के लोग हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, बावजूद इसके कि हमारे में आपस में भी कुछ इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ पे हम मुतफक़ हैं कि मुनीर साहब ऐसी गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और इन्होंने बड़े अच्छे से चंद ऐसे लोग हैं खास तौर पे वेस्ट लंदन के एरिया में जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी तरीके से कम्युनिटी को तरक्की दे रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। स्लोली एंड स्टडी, बगैर किसी से लड़े झगड़े और कोई ऐसे तनाज़े में पड़े बगैर अपना एक नाम पैदा कर रहे हैं, कम्युनिटी की इज्जत कर रहे हैं। और हमारे इस मौके पर हाजरीन से गुफ्तगू करते हुए कौंसलर मुनीर का कहना था कि उनके लिए एजाज की बात है कि वो एलिंग बारो के डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं। वो कोशिश करेंगे कि तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलें और उनके मसाइल हल करवाएं। मुझे फ़ख्र है कि हम इकट्ठे आज यहाँ इफ्तार कर रहे हैं। यहाँ आज इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से मुलाकात करना और आपके साथ इफ्तार डिनर करना है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और मैं तमाम कम्युनिटी का जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया है, तमाम एलिंग बारो का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कम्युनिटी को सर्व कर सकूँ। यहाँ एलिंग में हर कंट्री से लोग आए हुए हैं। यहाँ पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं। यहाँ हर कम्युनिटी के लोग हैं। तो हमारा जो हम पाकिस्तानी ओरिजिन के मेयर्स बनते हैं, हम किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं होते, बल्कि हमारा ये काम होता है कि हम तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलें और तमाम के साथ हमारा रवैया एक हो। तकरीब के शुरका ने भी इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि बरतानवी सियासत में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं, जिस पर कम्युनिटी को बेहद फख्र है। मुनीर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हमारे मुल्क का वो फख्र हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की और इस ओहदे तक पहुँचे
और इंशाल्लाह ताला ही विल बी सून बी मेयर इंशाल्लाह। और ये हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है और काउंसलर्स की डिप्टी मेयर की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जो वो काम करते हैं और मसले सॉल्व करते हैं सबके लिए। डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड थिंग इज़ जो मैं समझता हूँ वो ये कि ब्रोकन फैमिली, poor education, low employment, these are the reason youth has got no place for outlet, youth has got no place to put their point across, so they come on that track and they always try to do the knife crime, and we are very concerned about that. We need to work together, all the communities will work together to challenge this crime. तकरीब में शोबा अबलाग से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के ज़ेरे एहतमाम सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के काउंसलर जनरल आमिर परवेज़ के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान की जानिब से सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के कौंसल जनरल आमिर परवेज़ के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी नूर हबीब शाह ने की। आल पाकिस्तान ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रूस के जनरल सेक्रेटरी जवाद अहमद सुलहरिया समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल आमिर परवेज का कहना था कि रूस में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, जबकि पाकिस्तान और रूस की बाहमी तिजारत और रूस में पाकिस्तानी कल्चर के फरोग के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को साथ लेकर चलेंगे। 92 न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। हुकूमत पाकिस्तान ने PIA हुकाम को खुसूसी फ्लाइट्स के जरिए मलेशिया की जेलों में अपनी सजाएं पूरी करने वाले पाकिस्तानियों को वापस लाने की हिदायत कर दी। तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट। 92 न्यूज़ बना मुश्किलात में फंसे मलेशिया के मुख्तलिफ जेलों में कैद पाकिस्तानी रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना और ईद अपने वतन में अपने प्यारों के साथ गुजार सकेंगे। मलेशिया की जेलों में 300 के लगभग पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं जो अपनी सजाएं तो पूरी कर चुके थे, लेकिन मलेशिया और पाकिस्तान के माबैन बराह रास्त परवाजें मुअत्तल होने के सबब बेगुनाही की कैद काट रहे थे। 92 न्यूज़ ने मामला उठाया तो हुकूमत पाकिस्तान ने PIA हुकाम को खसूसी फ्लाइट के जरिए इन पाकिस्तानियों को वापस लाने की हदायत जारी कर दी। मलेशिया में तैनात पाकिस्तानी चार्ज डी अफेयर्स मियां आतिफ शरीफ ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कैदियों की वापसी से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि तमाम कैदियों को कुआलालंपुर में इकट्ठा किया जाएगा। इस अमल में 7 से 8 रोज लगेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर PIA की खसूसी परवाज 18 और 20 मई के दौरान इन कैदियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी। हफ्ते 10 दिन से इंतजार में है कि कोई डायरेक्ट फ्लाइट हो तो वो पाकिस्तान जा सके। इस सिलसिले में हमने PIA के मैनेजर को भी बोला है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो PIA की हायर अथॉरिटी से हुकाम बाला से एक स्पेशल प्लेन का स्पेशल फ़्लाइट का रिक्वेस्ट करें जो कि इन मुसाफिरों को पाकिस्तान लेके जा सके। और हमने अपनी हुकूमत को भी, वज़ारत ख़ारजा को भी दरख्वास्त की है कि वो मुदाखलत करें और इस मामले को हुकाम बाला तक, जो मुतल्लिका हुकाम है, उन तक पहुँचाएँ। दूसरी जानब कैदियों के अजीज़ वकारब और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 92 न्यूज़ के आला मियार के साफ़ती किरदार को बेहद सराहा है। उन्होंने अपने प्यारों की रिहाई पर भी बेहद खुशी का इजहार किया है। जवेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में पाकिस्तानी और मकामी मुस्लिम कम्युनिटी के ताउन से बनी पहली मस्जिद बाबुल इल्म में नमाज और दीनी तदरीस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पुर्तगाली दारुल हुकूमत लिस्बन में पाकिस्तानी और मकामी मुस्लिम कम्युनिटी के तावन से तामीर करदा पहली मस्जिद बाबुल इल्म में नमाज और दीनी तदरीस का अमल शुरू हो गया। इस मौके पर कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर सरफराज गोहर को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। सरफराज गोहर की आमद पर पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के चेयरमैन महबूब अहमद, इमाम मस्जिद सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह गर्देजी, अब्दुल वाहिद अफरीदी और दीगर ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर वहाँ मौजूद बच्चों ने कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर को गुलदस्ता पेश किया। इमाम मस्जिद सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह गर्देजी ने तिलावत कुरान पाक के बाद दुरूद इस्लाम का नजराना पेश किया और रमजान शरीफ के पहले जुमे की नमाज की इमामत की सआदत भी हासिल की।
नमाज जुम्मतुल मुबारक के इख्तिताम पर सफीर पाकिस्तान सरफराज गोहर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद की तकमील पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई मुश्किल काम था जिसे मकामी कम्युनिटी ने इंतहाई अहसन तरीके से सर अंजाम दिया। उन्होंने मस्जिद की तकमील पर मकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद भी पेश की और मुस्तकबिल में भरपूर तावन का यकीन भी दिलाया। मस्जिद की कोई ना कोई मदद करें ताकि मस्जिद का जो है ना वो सिस्टम चलता है। जितनी भी हम कर सकते हैं पर्सनली ज़ाती तौर पे हम आपको मदद करते हैं। इसके अलावा आप हमारे भाई हैं, कम्युनिटी मेंबर हैं, पाकिस्तानी हैं, आपको किसी किस्म का मसला, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई मसला हो, कोई आपको एम्बेसी से रिलेटेड मसला हो, आपको कोई पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट से भी मसला हो जिसमें हम आपकी मदद कर सकें, हम उनको अप्रोच कर सकें, आपको फॉरेन ऑफिस में मसला हो, आपको सैफ में मसला हो, आपको किसी मिनिस्ट्री में मसला हो, आपको इस तरह कोई भी मसला हो, ऑफिशियली और अनऑफिशियली, आप मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। इस मौके पर मौजूद दीगर हाज़रीन ने भी मस्जिद की तामीर पर मकामी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। माशाल्लाह से लिस्बन पुर्तगाल में जो पाकिस्तानी पहली मस्जिद की बुनियाद हम लोगों ने रखी थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिल के रखी थी, उसका आज रमज़ानुल मुबारक में पहले जुम्मतुल मुबारक में इफ्तिताह कर दिया गया और पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत खुशी पाई। तो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारक। रमज़ान के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन इस बड़ी मस्जिद का बड़ा आलीशान इफ्तिताह हुआ है और बड़ा अच्छा है जो से इफ्तिताह हुआ है और बड़ी बाबरकत दिन है और माशाल्लाह यहाँ पे हर दीनी मुदारिस और तदरीस और तजवीद का काम शुरू है। हमारे एम्बेसडर आए और मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, 5 वक्त की नमाज का आगाज़ हुआ। रमज़ान मुबारक का बाबरकत दिन था, जुम्मतुल मुबारक का दिन था और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इसमें कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा हुआ। जुम्मा शरीफ की नमाज हुई और सरफराज गोहर साहब इसमें शामिल हुए। आज अल्लाह करीम ने हम सबको ये शर्फ अता फरमाया कि आज से इस मस्जिद में 5 वक्त नमाज हुआ करेगी और बच्चों की तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है। आपसे भरपूर ताउन की उम्मीद है, अल्लाह करीम से उम्मीद है कि आप सब इस कार खैर में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करेंगे। तमाम अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाया करें और तावन किया करें और यहाँ पर आकर अपने तमाम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। यहाँ पर जो जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के दीगर कम्युनिटीज़ में भी मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, तो तमाम अहबाब के लिए ये एक कम्युनिटी सेंटर भी है और ये इकट्ठा होने की एक जगह है। तमाम अहबाब जो है वो ज़रूर तशरीफ़ लाया करें। दीनी तदरीस का तो आगाज़ हो चुका है और साथ आगे इंशाअल्लाह ताला उर्दू की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो इस मुबारक महीने की बरकतों से इसी रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बरंदोआ में जहाँ पे पहले सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ाई जा रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम जो है वो बाजमात नमाज का भी आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर सरफराज गोहर को अपने मसाइल से भी आगाह किया। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान ने कम्युनिटी के मसाइल को फौरी तौर पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में शाराए अल वाहिदा पर पाकिस्तानी खानों के रेस्टोरेंट अल तहजीब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और पाकिस्तानी खानों का मजा लिया। अल तहजीब रेस्टोरेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी खानों के दीवानों के लिए खुशखबरी, शारजा में शारे अल वाहदा पर अल तहजीब रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। रेस्टोरेंट का इफ्तिताह PTI UAE के मरकजी रहनुमा हाजी मीर हसन ने किया। अल तहजीब रेस्टोरेंट की खास बात यह थी कि इसके खानों में घर जैसा मजा था। मेहमानों ने खाने के जायकों को बेहद सराहा। पाकिस्तानी खानों के लिए रेस्टोरेंट के मालकान ने स्पेशल शेफ कराची और लाहौर से मंगवाए हैं। इस रेस्टोरेंट की खास डिशेज में मटन कुन्ना है जिसे पत्थर की हांडी में तैयार किया जाता है, जबकि इसकी हलीम और पुलाव का भी कोई जवाब नहीं। रेस्टोरेंट के मालिक मुनव्वर अब्दुल हक अवान का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यहाँ पाकिस्तान के रवायती खाने तैयार किए जाते हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि एक बार जो इस रेस्टोरेंट का खाना खाएगा वो बार बार आएगा। जी पाकिस्तान से स्पेशल कुक हैं हमारे, एक कराची से हैं, एक लाहौर पंजाब से हैं। मशहूर डिशें जो है हमारी सिज्जी है, मटन कुन्ना है। मटन कुन्ना हम बनाते हैं इसके पत्थर की हांडी में। ये 2 चीज़ें हमारी स्पेशलिस्ट हैं। हमारे पास तकरीबन लोकल भी आते हैं, ओमानी भी आते हैं और मिस्री लेबनानी सारे ही आते हैं हमारे पास। हमारा खाना माशाल्लाह पाकिस्तानी खाना तो सारे नेशनलिटी जितनी भी है सब लाइक करते हैं। ये हमारा रेस्टोरेंट है शारजा अलवादा रोड पे अल तहजीब के नाम से। मैसेज ये दूंगा कि एक बार हमें मौका दें, हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे और आपको इंशाल्लाह घर जैसा टेस्ट देंगे। तकरीब के मेहमान खसूसी हाजी मीर हसन का कहना था कि वो दुआगो हैं कि ये रेस्टोरेंट खूब चले, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। आज जिस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा
और खाना भी बिल्कुल टेस्टी है। सब बंदे तारीफ़ कर रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं हम देखते हैं तो बिल्कुल प्रेजिंग कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि इसमें बरकत डाले और रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। मेहमानों का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही मज़ेदार था। बिरयानी, हलीम, चिकन सब्जी सब खाने लाजवाब थे। मैं तो ये कहूँगा इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टुवर्ड सक्सेस, और मैं मुबारकबाद देता हूँ मुनव्वर भाई को। और इसके अलावा ये कि ये एक अच्छा इक़दाम है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मुझे तो सबसे पहले इस होटल के जो ओनर्स हैं इनको बहुत मुबारकबाद देनी है और कहना है कि बहुत उम्दा जगह पे उम्दा खाना खिलाया है सभी लोगों को। मुनव्वर भाई की बड़ी कोशिश है और उन्होंने बड़ी काफ़ी से इस मेहनत के साथ इसको बनाया। और जो जहाँ तक खानों का तल्लक है वो बहुत ही आला किस्म के और बड़ी टेस्टी बनाए हैं इन्होंने। ख़ास तौर पे बिरयानी, चिकन टिक्का और जितनी चीज़ें इस सब तो बहुत लजीज बनी हुई हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने रेस्टोरेंट की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इंतजामिया ने तमाम मेहमानों का खसूसी शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गैर कानूनी शादी गैंग के खिलाफ एफआईए का क्रैकडाउन जारी है। 2 और चीनी फैसलाबाद से पकड़े गए। लाहौर की अदालत ने गिरफ्तार 11 चीनी बाशिंदों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। शादी के नाम पर पाकिस्तानी लड़कियों की खरीदो फरोख्त। धोखेबाज चीनी दुल्हों ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। नौसरबाज गिरोह के खिलाफ एफआईए की कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद से मजीद 2 अरकान पकड़े गए। गैर कानूनी शादी गैंग के चीनी अरकान ईडन गार्डन में किराए की कोठी में मुकीम थे। मुलजमान के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। दीगर साथियों की भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। उधर लाहौर से गिरफ्तार 11 चीनियों की मकामी अदालत में पेशी। मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। अदालत ने 2 पाकिस्तानी मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। चीनी बाशिंदों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कारोबार करने पाकिस्तान आए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश मुकम्मल होने दें फिर जायजा लिया जाएगा। किस्मत की देवी खिलाड़ियों पर मेहरबान। गुज़श्ता बरस भी बरतानिया और आयरलैंड में मुख्तलिफ खेलों से मुंसलिक खिलाड़ियों पर नोटों की बारिश होती रही। बरतानवी जरीदे ने अमीर तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी। ये रिपोर्ट देखते हैं। संडे टाइम मैगजीन ने बरतानिया और आयरलैंड के अमीर तरीन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। टॉप 10 खिलाड़ियों में 1 गोल्फर, 1 बॉक्सर और 8 फुटबॉलर शामिल हैं। इनकी उम्रें 30 साल या इससे कम हैं। बरतानिया के साबिक नंबर 1 गोल्फर रोरी मैकलोरी अमीर तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। इन्होंने 1 साल में 138 मिलियन पाउंड कमाए, जो पाकिस्तानी 25 अरब रुपए से जायद बनते हैं। दूसरे नंबर पर 94 मिलियन पाउंड कमाई के साथ बरतानवी फुटबॉलर गैरेथ बेल हैं। फुटबॉलर सर्जियो अगेरो 58 मिलियन पाउंड के साथ तीसरे अमीर तरीन खिलाड़ी हैं। बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ 49 मिलियन पाउंड कमाकर चौथे नंबर पर हैं। जर्मनी के स्टार फुटबॉलर ओजिल 42 मिलियन पाउंड कमाकर 5वें नंबर पर हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। वेलकम बैक। अब देखते हैं कि बैनुल अक़वामी हलकों में क्या हलचल है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की सड़कों पर फिल्मी मनाजिर। गाड़ी में सवार मुलजिम ने ताक़ुब के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। चोर सिपाही का खेल जारी रहने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। Right now from the 5-3. Look at that person shooting at officers right now. Look at that.
बॉलीवुड की एक्शन फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि हकीकत में लॉस एंजलिस की सड़कों पर मुजरिम के फरार होने की कोशिश है। मुलजिम किसी एक्शन फिल्म के किरदार की तरह चलती गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्याह गाड़ी में सवार मुलजिम पुलिस पर फायरिंग कर रहा है, जबकि इसकी साथी खातून गाड़ी चला रही है। इस दौरान गाड़ी मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक में फंस गई, लेकिन मुलजिम की फायरिंग न रुक सकी। पुलिस ने काफी देर तक चोर सिपाही का खेल जारी रहने के बाद दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकामी मीडिया ने भी पुलिस की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल केस में मतलूब था। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज।